किस मतलब कौन से पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है। आज वो सेलिब्रिटी हैं तो उनका नाम मीडिया में घसीटा जा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बीच में कि हम सुलह करवा देंगे। खेसारी लाल यादव भी हैं, कहीं ना कहीं पवन सिंह के टक्कर कहीं सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनके कितने शादियां हुए हैं आप हमें बता दीजिए। ये कहां से मतलब प्रूफ हो रहा है? किए होंगे तब कहीं ना कहीं अभी भी उनका नाम बदनाम करने के फेर में लगे हुए लोग। कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उनको कैसे भी करके उनको पीछे उनको नीचे दबाने की कोशिश की जाए। अगर ये बात ज्योति सिंह अपने वकील को कह देती है कि पहली रात को पवन सिंह मेरे साथ ऐसे किए, तो पवन सिंह को ज्योति सिंह बदनाम कर रही है। लेकिन वही पवन सिंह कोर्ट में खड़े होकर जब 3 साल पहले जब केस किए थे ज्योति सिंह पर, 3 साल पहले जब ये मैटर कोर्ट में चला था, तब क्यों नहीं कहे थे कि वो अबॉर्शन करवा के मेरे पास आई थी? तब क्यों नहीं कह दिए थे कि उनका और भी मर्दों के साथ में नाजायज ताल्लुकात रहे? अभी क्यों कहें पिछले हेयरिंग में कि उनका और भी मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? हट फैंस जो उनके हैं, जो उनके लिए जान तक दे सकते हैं, वो भी जानते हैं कि महिलाओं के मामले में पवन सिंह का चरित्र कैसा है। एक लड़की को अगर हम छोड़ें या 2 को छोड़ें तो बात समझ में आती है, 3, 4, 5 हर एक लड़की से नाम जोड़ना और उस हर एक लड़की को छोड़ना कहां तक सही है। आदमियों ने नंगा करके होटल में मारा था, उनसे माफी मंगवाई थी, तो किस हद तक ये बात को आप सही समझते हैं? लोग पवन सिंह के घर पर जाकर नहीं देख रहे हैं कि असल मायने में कारण हुआ क्या था और असल मायने में उनका रिश्ता टूटा क्यों। लोग तो बस कह देते हैं क्योंकि कुछ लोग फैंस होते हैं, कुछ लोग उनके दुश्मन होते हैं। आकांक्षा दुबे की मृत्यु हुई, हर कोई जानता है, आखिरी गाना पवन सिंह के साथ ही उनका था, लेकिन मृत्यु के बाद पवन सिंह कितने बार लाइव आकर बोले? दोनों का जो विवाद था बीच का, इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया गया कि अगर कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा करता है, आगे चलकर अगर नाम उनका अच्छा है, तो उनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। पवन सिंह जाके कोर्ट में बयान करते हैं ज्योति सिंह के खिलाफ कि उनका नाजायज ताल्लुकात कई मर्दों के साथ रह चुके हैं, वो मेरे से शादी करने से पहले अबॉर्शन करवा चुके हैं। छोटा सा एक बात था, किसके घर में झगड़ा नहीं होता, आप ही बताएं मुझे। जैसा कि आपने बात कहा कि भोजपुरी को पवन सिंह की वजह से जाना जाता है, आपको बता देता है भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह के वजह से। भरत शर्मा व्यास, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह के वजह से। विष्णु शर्मा, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह की वजह से। चलिए अश्लील गानों की भी बात कर लेते हैं। डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, उनके वजह से जाना जाता है। असल मायने में टी सीरीज ने सबसे पहला होटल जिसे दिया था नोएडा में, राधे श्याम रसिया, उनके वजह से भोजपुरी को जाना जाता है। चलिए राधे श्याम रसिया की बात करें, सबसे पहला मेल छठ वर्जन गाने वाले वही थे, भक्ति गाने वाले वही थे, अगर बात करें छठ पूजा की तो इन लोगों की वजह से जाना जाता है, ना कि लॉलीपॉप से शुरुआत करने वाले पवन सिंह को। देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो क्रेज बढ़ा है, उस क्रेज और उस ट्रेंड को लाने वाले पवन सिंह हैं, ये आपको भी मानना पड़ेगा। क्रेज बढ़ा है उनका, तो यही क्रेज के कारण है कि वो 1, 2, 3 और अब चौथे की तैयारी। एक साइड का आप देख रहे हैं कि पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती उनकी वाइफ का भी होगा। क्या नहीं, अब मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हैं कि गलती वाइफ का है। चलिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि एक पत्नी गलत, दूसरी पत्नी गलत, तीसरी पत्नी भी गलत। कहां तक गलत हो गई भाई पत्नी? आप अपने दिल के अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? क्या बात हुई, नहीं बात हुई, वो जाने, लेकिन लोग इस छोटे से मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह इन दिनों सुर्खियों में है, सुर्खियों में रहने का कारण भी है। जिस तरीके से पवन सिंह का जो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में पवन सिंह एक पर एक बड़े खुलासे करते हुए जा रहे हैं ज्योति सिंह के बारे में, और ज्योति सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद ज्योति सिंह भी मीडिया के सामने आती है, पवन सिंह को जवाब देती है। और अब इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद जी हैं और नंदन जी हैं। ये दोनों जो हैं ये लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए थे, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और एक एक खबर की नब्ज को पकड़ रहे थे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और आज हम महाचर्चा कर रहे हैं इस खबर पर कि आखिरकार क्या कुछ सामने निकलकर आया है दोनों के खुलासे के बाद। तो पहले हम चलते हैं अपने पहले सहयोगी के पास। किस तरीके से आप इस खबर को देख रहे थे और लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से भी पूछ रहे थे, क्या कुछ आपको लगा कि कौन सही और कौन गलत? देखिए, जहां तक सही गलत की बात है, हम आपको बता देते हैं कि पवन सिंह
पवन सिंह बेशक मायने में अगर हम कहें तो बहुत अच्छे गायक माने गए हैं, अभिनेता माने गए हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आज कोई जान रहा है तो उसमें बहुत हद तक हाथ पवन सिंह का है। मगर अगर बात करें महिलाओं से उनके संबंध की, तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके फैंस भी जानते हैं, डाई हार्ट फैंस जो उनके हैं, जो उनके लिए जान तक दे सकते हैं, वो भी जानते हैं कि महिलाओं के मामले में पवन सिंह का चरित्र कैसा है। चरित्र कहने का अर्थ यह है कि आप समझिए कि किसी एक लड़की को अगर हम छोड़ें या दो को छोड़ें तो बात समझ में आती है, 3, 4, 5 हर एक लड़की से नाम जोड़ना और उस हर एक लड़की को छोड़ना कहां तक सही है। 3 शादियां, तीनों फेल। एक्ट्रेस के साथ संबंध, अभिनेत्रियों के साथ, वो भी फेल। अगर बात करें मेल एक्टर्स की तो उनके साथ भी संबंध उनके खासा अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे आप बात करें कुछ दिन पहले जाते हैं तो एक यूट्यूबर थे महेश पांडे। महेश पांडे को उन्हीं के आदमियों ने नंगा करके होटल में मारा था, उनसे माफी मंगवाई थी। तो किस हद तक ये बात को आप सही समझते हैं? कहीं ना कहीं दबंगई और गुंडागर्दी से अगर अपना चरित्र और अपना फेम बनाकर अगर टिके हुए हैं तो पवन सिंह है। हर एक इंसान जानता है कि चलिए पवन सिंह का जो इमेज है बहुत अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर की बात करें तो मेरे नज़र में कैरेक्टर उनका सही नहीं है। ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, इस पर लगातार आप रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ लोगों से आप निकाल पाए, क्योंकि लोग लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर पर नजर रखे हुए हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, ऐसे में क्या कुछ लोगों का कहना था ज्योति सिंह के बारे में, क्योंकि ज्योति सिंह भी बड़े बड़े खुलासे कर रही है पवन सिंह के लिए? देखिए, लोगों का कहना अगर हम देख के चले तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि लोग पवन सिंह के घर पर जाकर नहीं देख रहे हैं कि असल मायने में कारण हुआ क्या था और असल मायने में उनका रिश्ता टूटा क्यों। लोग तो बस कह देते हैं क्योंकि कुछ लोग फैंस होते हैं, कुछ लोग उनके दुश्मन होते हैं। तो उस वे में हम ना जाकर अगर हम ये देखें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला क्या था, तो आप उसका डिटेल्स अगर निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से ज्योति सिंह बदनाम लगा रहे हैं पवन सिंह पर, और पवन सिंह बदले में आकर कुछ कह नहीं रहे हैं। अगर कंपेयर करें ज्योति सिंह के बयानों से तो ज्योति सिंह ने यह भी कहा था कि अक्षरा सिंह, पवन सिंह नहीं कह रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं वो तो कह रहे हैं ना, जो पवन सिंह के साथ 24 घंटे साथ में रहते हैं वो तो कह रहे हैं ना। तो किसके इशारे पर कह रहे हैं? देखिए, इशारे पर की बात नहीं है, यहां तक कि अगर आपने इशारे की बात की तो यह भी आप कह सकते हैं ना कि महेश पांडे को जो नंगा करके मारा गया था उसमें पवन सिंह के इशारे पर मारा गया था, कह सकते हैं ना। फिर अगर उनके कहने पर मारा गया था तो फिर किस हद तक सही है, किस हद तक उनकी दबंगई बनी हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप समझ सकते हैं। अगर बात करें बीते एक्ट्रेस की तो आपको याद होगा आकांक्षा दुबे। जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की मृत्यु हुई हर कोई जानता है। आखिरी गाना पवन सिंह के साथ ही उनका था, लेकिन मृत्यु के बाद पवन सिंह कितने बार लाइव आकर बोले? आप खुद बताइए, कितने बार बोले? नहीं बोले। अब इसके पीछे क्या कारण था पवन सिंह ही जाने। औरतों को लेकर उनकी क्या छवि है हमसे बेहतर लोग जानते हैं कि क्या छवि है। अक्षरा सिंह हो, उन्होंने गलत नहीं कहा था कि उनके साथ जो भी हुआ हर कोई जानता है। और बाकी बात करें अगर उनके साथी की, डिम्पल सिंह की करें, अनुपमा यादव की करें, तो उनकी भी छवि क्या है हर कोई इंसान जानता है। आप कहां तक पहुंचे हुए हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन गलत है कौन सही है? ये जो कह रहे हैं कि पवन सिंह की जो छवि है उसे सब कोई जानते हैं कि पवन सिंह किस किस्म के हैं, और लड़कियों के साथ अगर हम बात करें तो उनका कैसा संबंध रहा है, ये सभी कोई वाकिफ है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लगातार इसको कवरेज कर रहे थे, पवन सिंह सही है, ज्योति सिंह सही है, आपको क्या? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दोनों का जो विवाद था बीच का, इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया गया। एक छोटे से घरेलू विवाद को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा भी अभी भी समाज में देखा जाता है कि अगर कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा करता है, आगे चलकर अगर नाम उनका अच्छा है, तो उनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे पवन सिंह जी, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरी का एक पहचान दिए हैं पवन सिंह जी। कैसे पहचान दिए हैं? और भी तो लोग हैं ना पहचान के लिए, सिर्फ पवन सिंह से ही भोजपुरी का पहचान नहीं, पहचान इन द सेंस कि मतलब वो जो मतलब किए हैं अभी फिलहाल मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और उनको एक तरह से देखा जाए तो वो गरीबों के लिए भी मतलब सामने नजर आते हैं, गरीबों के हित के लिए भी वो काम करते हैं। बहुत जगह मतलब उन्हें ऐसा देखा गया है। और बात रह गया उनके कैरेक्टर का और व्यक्तिगत जीवन का, तो इसके ऊपर मतलब बहुत लोग बहुत तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि पहली वाइफ ने ऐसा किया, दूसरी वाइफ ने ऐसा किया, और तीसरी वाइफ से अभी फिलहाल में मैटर चल रहा है। और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी का नाम इस चीज में जोड़ा जा रहा था। तो ये हम नहीं होते हैं कि हम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाएं। अब उन दोनों के बीच में बंद कमरे में या फिर जो भी हो, किसी भी तरह का अगर कुछ बात उठता है तो उसको लोग अगर आसपास मतलब साथ में बैठकर अगर उस चीज को अगर निपटा लें, जो ही बढ़िया होता है। सारा बात उठाने वाले तो खुद ही हैं।
पवन सिंह जाके कोर्ट में बयान करते हैं ज्योति सिंह के खिलाफ कि उनका नाजायज ताल्लुकात कई मर्दों के साथ रह चुके हैं, वो मेरे से शादी करने से पहले अबॉर्शन करवा चुके हैं। ज्योति सिंह सामने आती है, कहती है कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, पवन सिंह का अक्षरा सिंह के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी। तो ये सभी जो बात निकल कर सामने आओ तो दोनों खुद ही कर रहे हैं ना। पवन सिंह कोर्ट में बंद दरवाजे के अंदर कर रहे हैं, ज्योति सिंह बंद दरवाजे के बाहर कर रही है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया है इस पे, बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बातें की हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये छोटा सा एक बात था। किसके घर में झगड़ा नहीं होता, आप ही बताएं मुझे। किस मतलब कौन से पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है। आज वो सेलिब्रिटी हैं तो उनका नाम मीडिया में घसीटा जा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बीच में कि हम सुलह करवा देंगे। एक सेलिब्रिटी खेसारी लाल यादव भी हैं, कहीं ना कि पवन सिंह के टक्कर कहीं सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनके कितने शादियां हुए हैं आप हमें बता दीजिए। इंडस्ट्री में आने से पहले खेसारी लाल की शादी हो चुकी थी और वही शादी आज तक चलता आ रहा है। हंसता खेलता परिवार है, तो उनकी शादी क्यों नहीं टूटी। साथ में और भी गायक ऐसे हैं, और भी अभिनेता ऐसे हैं जिनकी शादी, निधि झा की बात करें, भोजपुरी एक्ट्रेस थी, उनकी शादी भी एक्टर से हुई है, उनकी शादी भी नहीं टूटी। साथ में और भी, जैसा कि आपने बात कहा कि भोजपुरी को पवन सिंह की वजह से जाना जाता है। आपको बता देता है भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह के वजह से। भरत शर्मा व्यास, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह के वजह से। विष्णु शर्मा, उनके वजह से जाना जाता है, ना कि पवन सिंह की वजह से। चलिए अश्लील गानों की भी बात कर लेते हैं। डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, उनके वजह से जाना जाता है। असल मायने में टी सीरीज ने सबसे पहला होटल जिसे दिया था नोएडा में, राधे श्याम रसिया, उनके वजह से भोजपुरी को जाना जाता है। चलिए राधे श्याम रसिया की बात करें, सबसे पहला मेल छठ वर्जन गाने वाले वही थे, भक्ति गाने वाले वही थे, अगर बात करें छठ पूजा की तो इन लोगों की वजह से जाना जाता है, ना कि लॉलीपॉप से शुरुआत करने वाले पवन सिंह को। देखिए, जाना जाता है भले ही उन लोगों के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं इधर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो क्रेज बढ़ा है, उस क्रेज और उस ट्रेंड को लाने वाले पवन सिंह हैं। ये आपको भी मानना पड़ेगा। क्रेज बढ़ा है उनका, तो यही क्रेज के कारण है कि वो 1, 2, 3 और अब चौथे की तैयारी। नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत जीवन है। देखिए, बात ऐसा है कि कभी भी देखिए, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग का बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता है, ताली बजाने के लिए भी दोनों हाथ की जरूरत होती है। तो अगर आप गलती, अगर एक साइड का आप देख रहे हैं कि पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती उनकी वाइफ का भी होगा। क्या नहीं, अब मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हैं कि गलती वाइफ का है। चलिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि एक पत्नी गलत, दूसरी पत्नी गलत, तीसरी पत्नी भी गलत। कहां तक गलत हो गई भाई पत्नी? आप अपने दिल के अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? एक गलत हो सकती है, 2 गलत हो सकती है, 3 गलत हो जाएगी। आखिरकार जो इनकी सेकंड पत्नी थी, 3 महीने के अंदर ही क्यों फांसी लगा ली? क्या कारण थे कि एक नई नवेली दुल्हन 3 महीने में ही फांसी लगा लेती है, जब उसको घर संसार बसाना था? देखिए, अब उनके बीच में क्या बात हुई, नहीं बात हुई, वो जाने, लेकिन लोग इस छोटे से मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब उनके मतलब यहां तक भी ऐसा बात कहा जा रहा है कि फर्स्ट नाइट को पवन सिंह जी वर्जिनिटी चेक करते हैं। ये कहां से मतलब प्रूफ हो रहा है? किए होंगे तब कहीं ना कहीं अभी भी उनका नाम बदनाम करने के फेर में लगे हुए लोग। कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उनको कैसे भी करके उनको पीछे, उनको नीचे दबाने की कोशिश की जाए। अगर ये बात ज्योति सिंह अपने वकील को कह देती है कि पहली रात को पवन सिंह मेरे साथ ऐसे किए, तो पवन सिंह को ज्योति सिंह बदनाम कर रही है। लेकिन वही पवन सिंह कोर्ट में खड़े होकर, जब 3 साल पहले जब केस किए थे ज्योति सिंह पर, 3 साल पहले जब ये मैटर कोर्ट में चला था, तब क्यों नहीं कहे थे कि वो अबॉर्शन करवा के मेरे पास आई थी? तब क्यों नहीं कह दिए थे कि उनका और भी मर्दों के साथ में नाजायज ताल्लुकात रहे? अभी क्यों कहें पिछले हेयरिंग में कि उनका और भी मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? अबॉर्शन करवा के आई थी, उस समय भी कह सकते थे। देखिए, यहां मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आदमी अपना थोड़ा, जैसे क्या होता है कि सामने वाला अगर जब आरोप लगा रहा है तो खुद को भी बचाव रखने के लिए सामने वाले के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये सही है, हाँ, कि महिला पर आप सीधा उंगली उठा दीजिए, उसके चरित्र पर सीधा उंगली उठा दीजिए खुद का बचाव के लिए। कहा कि खुद के बचाव के लिए, तो खुद के बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं ना कि खुद के बचाव के लिए हमने फांसी दे दी लड़की को, खुद के बचाव के लिए हमने 3 पत्नियां छोड़ दी, खुद के बचाव के लिए हमने अक्षरा सिंह को छोड़ दिया, खुद के बचाव के लिए हम जो भी कर रहे हैं खुद के बचाव। आपको बताते हैं पवन सिंह के बारे में, ठीक है, 3 पत्नियां छोड़ना, 1 गलत हो सकती है, 2 गलत हो सकती है, 3 गलत नहीं हो सकती है, अक्षरा सिंह गलत नहीं हो सकती है। हर एक अक्षरा सिंह से भोजपुरी में अगर बात करें तो पवन सिंह के अलावा किसी और से मतभेद नहीं था। उसी पवन सिंह से जिनकी मतभेद हर एक महिलाओं से होती आ रही है इंडस्ट्री में अगर बात करें तो। दूसरी बात करना चाहो, नहीं, 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, नहीं, आप पहले 1 मिनट पहले मेरा सुने। बात ऐसा है, कहीं ना कहीं क्या अक्षरा सिंह जी को उनके तीनों बीवियों के बारे में नहीं पता था?
वो पता होने के कारण फिर क्यों उनके साथ आगे बढ़ी, हम आपको बताते हैं। क्यों आगे बढ़ी? नहीं, आप मुझे इसका जवाब दें। जवाब देने दीजिए, तब तो देंगे। जब तक पवन सिंह उनके साथ सही थे, ठीक है, अब बस लड़की पहले का जो था, पास्ट का जो भी लाइफ था उनका, उनको भूलकर उनके साथ आई थी कि चलो आपका पहले का जो भी था हम आपके साथ आते हैं, सेटल हुए थे दोनों आपसी मर्जी से। लेकिन जब पवन सिंह अक्षरा सिंह को रखते हुए एक और शादी कर लिए, तब कौन लड़की रहेगी उनके साथ? बिल्कुल, अक्षरा सिंह को आखिरकार होटल में ना बंद कर दिया गया था जब शादी करने जा रहे थे। वो होटल में एक कमरे में बंद होकर रोती रह गई। तो एक दिन का बात है ना, चलिए मान ली कि उनको होटल में बंद किया गया, क्या होटल में बंद करने से पहले उनको पवन सिंह जी के बारे में नहीं पता थी कि वो पहले से 2 शादी किए हुए हैं या फिर कैसे व्यक्ति हैं? आप किसी को बिना जाने पहचाने आप उनके साथ रिलेशन में चले जाएंगी? इसका क्या, पवन सिंह का जो चलता है भोजपुरी में हर एक इंसान जानता है, तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने अक्षरा सिंह को काम तक देने से मना कर दिया था कि जो अक्षरा सिंह के साथ काम करेगा उसके साथ हम काम नहीं करेंगे। इस वजह से अक्षरा सिंह को काम तक मिलना बंद हो गया था। इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं मतलब उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पवन सिंह। कर चुके हैं। नहीं, आपका तो यही आरोप है ना। खत्म हो चुका है। इस वक्त जो अक्षरा सिंह है वो अपने बूते पर है, अपने दम पर है, पवन सिंह के वजह से नहीं है। ये लोगों को जानना होगा। वो शुरुआत से जब भी इंडस्ट्री में आई हैं, उनके अंदर टैलेंट है, तभी वो इतना लेवल तक पहुंची हैं। वो किसी की मतलब किसी का पहुंच पैरवी का उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप घुमा फिरा कर आप पवन सिंह जी को बदनाम करने की यहाँ पे बात हो रही है कि उनके कारण उनका कैरियर खराब रहा है, जो कि सरासर गलत है। कैसे बदनाम कर रहे हैं पवन सिंह को? आप एक उदाहरण दे दीजिए कि तमाम जो लोग हैं जो ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं वो पवन सिंह को बदनाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उदाहरण दीजिए। अरे देखिए, 100 बात की एक बात, हर एक चीज की 2 पहलू होती है, एक सिक्के का 2 पहलू होता है। तो आप दोनों पहलू से देखने का कोशिश कीजिए ना। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि किसी को अंदरूनी बात पता नहीं है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है और किस मैटर पे इतना बढ़ा है बात। कहीं ना नहीं, एक मिनट पहले लेट मी कंप्लीट। कहीं ना कहीं इस बात को कोई आदमी सामने आ रहे हैं वो कुछ और बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, कोई आदमी आ रहे हैं कुछ और बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। एक छोटी सी मुद्दे को आप लोग इतना बड़ा रूप दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप चाहते हुए भी दोनों अब साथ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है वेद जी, मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, सम्मान है। आपका जब शादी होगा, आपकी धर्म पत्नी रहेगी, भगवान न करे अगर कुछ कारणवश आप दोनों में खटास पैदा होता है, तो क्या आप उसे आपस में ही बैठकर सुलझाएंगे कि उसे आप बोलेंगे कि तू 3 साल से अपने माँ बाप के घर में दर दर के भटक, अब मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगा? पवन सिंह के पास कौन से पैसे की कमी है जो पवन सिंह उसे 3 करोड़ रुपए एक बंगला नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, जन्मदिन पर 7 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, सनी लियोनी को लाके डांस करा देते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा है। लेकिन आपकी धर्मपत्नी दर दर कर भटक रही है, आपके ससुर जी आईसीयू में एडमिट है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, वो आप मंजूर, लेकिन आपको सनी लियोनी चाहिए पहले। पवन सिंह को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, पवन सिंह खुद अपना चरित्र बदनाम कर चुके हैं मार्केट में, ये आपको जानना होगा। चलिए एक बात आपसे कहते हैं, चरित्र के बारे में आपने बात की, हम आपको बताते हैं। स्टेज पर लाखों ऑडियंस के सामने, लाखों ऑडियंस आंख के सामने थे, देख कितने रहे थे फोन पर या फिर कहीं भी, आप समझ सकते हैं। गुरु भगवान ऑडियंस कि हम मानीला, बाकी के हम हइये समझीला। किस स्टार के मुंह से आप ऐसा जबान सुनते हैं? सबसे पहली बात, डिंपल सिंह को उन्होंने उन्हीं के घर पे कह सकते बलिया में कहा था कि ते हमारा नाजायज साली है इस। ये कहा का एक पावर स्टार, भोजपुरी के पिलर, सबसे बड़े पिलर आज के डेट में पवन सिंह है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे शब्द यूज करना क्योंकि हम हइये समझीला, उसके बाद डिंपल सिंह नाजायज साली, कहां तक सही है ये? चलिए खेसारी लाल के मुंह से आपने कितनी बार ये सुना, ये बता दीजिए, या फिर अदर स्टार्स के मुंह से? एक चीज यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, जुबान किसी का भी फिसल सकता है। अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी का भी कुछ बयान था, नहीं पॉलिटिकल नहीं, कहीं नहीं, अगर सेलिब्रिटी का अगर बात कहा जाए तो देखिए ये तो मतलब जुबान किसी का भी फिसल सकता है बोलते बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बात को खींचकर कहीं का कहीं और पहुंचा दे, जो कि गलत होगा, ठीक है। देखने वाले लाखों लोग थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा भी था, पर आप भी सुने थे, हर कोई यहां पर सुना होगा। आप अपने दिल से बताइए क्या वो सही था? अगर सही था तो वही चीज प्ले कर बुरा मत मानिएगा, अपने घर में रख दीजिए। हाँ या ना? देखिए क्या होता है कि इंसान का बोलने का, समझने का 2 तरह का चीज होता है। पहला बात कि आदमी बोलना कुछ चाहता है, नहीं एक मिनट, नहीं, आप वहां थे, आप उनका मुंह सूंघे थे कि उन्होंने पिया है? नहीं,
नहीं आखिरी सवाल आखिरी सवाल आखिरी सवाल देखिए हमारे पास समय की बहुत कमी है। आखिरी सवाल आपसे, आखिरकार अक्षरा सिंह आज से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी जिसमें पूछा गया था पवन सिंह के जन्मदिन पर कि क्या आप पवन सिंह के साथ कभी काम कर सकते हैं। वो लड़की रोते हुए क्या जवाब दी थी आपको अच्छे से मालूम होगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। किस दरिंदगी से पवन सिंह लड़कियों को टॉर्चर करते हैं उनके आंखों से साफ पता चल रहा था। उसके बाद भी आप कहेंगे कि पवन सिंह सही है लड़कियों के मामले में, औरतों का सम्मान करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी पता है और हमें भी पता है, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं उन ज्योति सिंह जी का भी सम्मान करता हूं और बस यही एक विनती करना चाहता हूं कि ये एक घरेलू मुद्दा है, ठीक है, जिसको अब ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कोई साथ में बैठें एक जगह और इस मुद्दे को आपस में ही अगर सुलझा लें सो ही काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। जी देखिए इस वक्त हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसके लिए इस महाबहस को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ आगे खुलासा होगा ये जानने के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हम सबको दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।